बंधु नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नए प्रसंग पर चर्चा चलेगी। प्रसंग ये है कि अपनी बात हमें कब और कैसे कहनी चाहिए, और मानस के कुछ उदाहरण दूंगा मैं कि हमें अपनी बात को किसी से मनवाने के लिए या किसी को अपनी बात बताने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कब कहना होता है, कैसे कहना होता है। सबसे पहले तो आवश्यक है कि जिससे बात कही जा रही है वो प्रसन्न मन हो, बात सुनने की उसकी मानसिक स्थिति हो। अगर वो जल्दी में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, बात कहने का कोई सार्थक असर नहीं होगा। और हर बात कहने का एक अवसर होता है, एक समय होता है। समय से पहले या समय के बाद में कही हुई बात का कोई अर्थ नहीं होता है। पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता लोग सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर रखा था। ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई इसका उपाय श्री हरि विष्णु जी के पास है और कहीं नहीं है। सब देवता विचार करने लगे कि विष्णु जी कहाँ मिलेंगे। सब ने अपने अपने तरीके से बताया। उस सभा में शंकर जी भी थे। जब शंकर जी का नंबर आया, इनको बताने का स्थिति बनी, तो पार्वती जी से कहते हैं कि तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन यक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कब कहा? पहुंचते नहीं कहा, जब अवसर आया, समय आया कि अब हम इस बात को कहेंगे और सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तब उन्होंने कहा। इससे साबित होता है कि हमें अपनी बात एक उचित अवसर पर ही कहनी चाहिए। विभीषण जी रावण को समझाते हैं, और पुलस्त मुनि का एक शिष्य था जो विभीषण को आकर के सारी बातें बता गया था। लेकिन तुरंत उठ के विभीषण भाग के नहीं गए रावण के पास। एक अच्छा उचित अवसर हुआ, जब समय उचित आया तब विभीषण ने रावण से उस बात को कही। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कहे पठई यह बात, तुरंत समय प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। हे तात, जब इस बात को बताने का अवसर मिला तब मैंने कहा। दूत समाचार लेकर के आया है रावण के पास, जो रामादल से समाचार लाया था। लक्ष्मण जी ने उसको एक पत्रिका, एक चिट्ठी भी लिख करके दी थी। रावण अपने अहंकार में चूर है। वो कह रहा है कि विभीषण और ये सब जितने हैं सब डरे हुए हैं, वो कैसे जीत सकते हैं। दूत को चिट्ठी देनी है, लेकिन वो भी एक उचित समय के प्रतीक्षा में रहता है। उचित समय आने पर ही वो पत्रिका देता है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जब उचित समय आया तब वो पत्रिका दी। जिससे भी बात कहनी है, अपनी स्थिति से ज़्यादा उसकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो प्रसन्न है, सुखी महसूस कर रहा है, तो समझिए बात करने का, बात बताने का या कुछ पूछने का उचित समय है। अगर ऐसा नहीं है तो समय प्रतिकूल है। एक बार प्रभु राम सुख से बड़े आराम से बैठे हुए थे, और लक्ष्मण जी ने उनसे कुछ पूछना था। उन्होंने कहा कि प्रभु आप चर अचर सबके स्वामी हैं, लेकिन मैं अपने स्वामी की तरह, अपना स्वामी मानकर ही आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। क्या अवसर था कि प्रभु सुखी थे, आराम से बैठे थे, किसी बात को कहने का अवसर था। उस अवसर पर लक्ष्मण जी ने कहा, बात मानी गई।
नारद जी को प्रभु से कुछ पूछना था। पहले उन्होंने विनती करी, ये देखा, अपने मन से अनुमान लगाया कि प्रभु प्रसन्न है, तब अपनी बात कहने का अर्थ निकलेगा, अपनी बात समझी जाएगी और उस पर प्रतिक्रिया होगी। नाना विधि विनती कर प्रभु प्रसन्न जिए जान, नारद बोले बचन तब जोर सरोरुह पानी। और एक प्रसंग में आता है कि जब हनुमान जी राम जी से मिलते हैं और सुग्रीव से मित्रता कराई जाने का प्रसंग चलता है, तब उन्होंने बताया कि हे प्रभु, इस पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत जो है, इस पर कपियों का, बंदरों का जो राजा है सुग्रीव, वो रहता है और उनसे आप मित्रता कीजिए। उन दोनों की मित्रता अग्नि के समक्ष, अग्नि को प्रमाण मान करके हनुमान जी ने ही कराई थी। लेकिन उन्होंने अपनी बात कब कही? जब ये देखा कि स्वामी हमारे अनुकूल हैं, हर परिस्थिति बात कहने के अनुकूल है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तो आही। वो सुग्रीव आपका दास है, तही सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए। वो आपका दास है और उसको दीन समझ करके उसको अभय कर दीजिए और उससे मित्रता कर लीजिए। हनुमान जी ने भी सुंदर अवसर देखा, तब यह बात कही। एक बार अपने भाइयों के साथ राम जी वाटिका में विचरण कर रहे थे, साथ में भाइयों के साथ में हनुमान जी भी थे और वो सुंदर उपवन को देखने गए थे, जहाँ पर नाना प्रकार के फूल फूले हुए और सुगंध अपनी बिखेर रहे थे। यह उचित समय जान करके सनकादिक देवता मुनि उनके पास आए, क्योंकि ये समय उनसे आने का, उनसे वार्तालाप करने का और प्रभु के दर्शन का उचित समय था, क्योंकि वो बड़े आराम की मुद्रा में थे, विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, मन प्रसन्न था, सारे भाई और हनुमान जी साथ में थे। ये अवसर होता है बात कहने का। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमार, सब तरु कुसुमित पल्लव नये, जान समय सनकादिक आए, तेज पुंजबल सील सुहाए। ये उचित समय था, तब सनकादिक ऋषि आए और प्रभु से वार्तालाप करी। लेकिन आर्य संस्कृति इन सब चीज़ों की देखभाल करती है, अपनी बात कहने का कब उचित समय है, कैसे कहनी है। रक्ष संस्कृति इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। शूर्पणखा का ही उदाहरण ले लीजिए, वो खरदूषण के पास पहुंची है तो पूरे क्रोध में, आवेग में जाकर के उसने अपनी बात कही है। रावण के पास गई है, तब भी वो क्रोधित थी। वो संस्कृति हमारे संस्कृति से मेल नहीं खाती है। शूर्पणखा के नाक कान कट चुकी होती है, खरदूषण के पास जाती है, रोती बिलखती चिल्लाती हुई जाती है और क्रोध में जाकर के उनको उकसाती है और उनको धिक्कारती है। ये अपनी बात कहने का या मनवाने का ये उचित तरीका नहीं होता है। नाक कान बिनु भय विकराला, जन स्रव शैल गेरु कै धारा, खर दूषण पर गही बिल पाता, धिक तो बल पौरुष सुन भ्राता। अपने भाइयों को उसने धिक्कारा, हालांकि उन्होंने उसकी सहायता करी, युद्ध किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? काल के गाल में समा गए। बात कहने का ये उचित समय नहीं था, लेकिन रक्त संस्कृति है, उनको उचित अनुचित का अगर वो विचार ही कर सकें तो फिर राक्षस कैसे? शूर्पणखा वहाँ से रावण के पास गई। यही मनस्थिति, यही परिस्थिति रावण के पास भी थी। वहाँ पर भी शांत मन से उसने अपनी बात नहीं कही है। धुआं देख खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। अब रावण को प्रेरित करने के लिए पहुंच गई, बोली बचन क्रोध कर भारी। शांत मन से वो बात नहीं बता रही है। देश कोस के सुरत विसारी, सब कुछ परिस्थिति को विसार करके क्रोध में क्रोधित होकर के उसने बात कही कि करस पान सो वो दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आ राती। कि तुम शराब पी करके रात दिन सोते रहते हो और तुम्हारे सर के ऊपर मुसीबत खड़ी है जिसका तुम्हें ध्यान नहीं है। रावण को भी बहुत भला बुरा कहा है। अब ये निष्कर्ष निकला कि अपनी बात कहने के लिए उचित समय
उचित अवसर होना चाहिए, और जिससे कही जाती है वो हमसे ज़्यादा सुनने की उसकी मनस्थिति हो तो बात कही जानी चाहिए, नहीं तो कहने का कोई फायदा नहीं होता। वसीम बरेलवी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। धन्यवाद, प्रणाम।